गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है उन सत्संगियों के लिए है जो बाबा जी से मिलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उनके मन में बाबा जी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो साध संगत जी, इस साखी को ध्यान से सुनिएगा। सत्संगत जी, एक बार बाबा जी ऐसे ही घूमने पर गए थे। वहाँ पर बाबा जी के सभी पुराने सेवादार और मित्र बैठे थे। तो सत्संगत जी, उस समय सर्दियों का बड़ा समय था, इस कारण बाबा जी का एक दोस्त जो था आग जलाकर घर में बैठे हुए थे। तो सत्संगत जी, तभी अचानक दरवाजे पर खटखटाहट होती है। तो बाबा जी जो के दोस्त जो है वो दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो एक 80 साल का बुजुर्ग जो आदमी था वहाँ पर खड़ा है। तो बोलता है, बाबा जी के दोस्त कहते हैं कि आपको किनसे मिलना है? तो वो कहते हैं, मुझे मेरे सतगुरु से मिलना है, मुझे मेरे प्यारे से मिलना है। तब बाबा जी खड़े हो जाते हैं और बाबा जी उनका नाम लेकर कहते हैं कि अंदर आ जाइए आप, मैं आपकी उड़ीक कर रहा था। तो ऐसा लग रहा था, सभी देख रहे थे कि बाबा जी को कैसे पता कि ये आने वाले हैं। तो बाबा जी ने उन्हें अपने पास बैठाने के लिए कुर्सी दी, लेकिन वो नीचे बैठ गए। तब बाबा जी ने कहा, अरे तुम नीचे क्यों बैठ गए हो, आप ऊपर बैठिए ना। तब बाबा जी कहते, वो सेवादार जो थे 80 साल के बुजुर्ग जो थे वो कहते हैं, नहीं, मैं अपने सतगुरु के पास कैसे बैठ सकता हूँ। बाबा जी कहते हैं, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं तो आप मुझ बैठ ही सकते हैं। तो वो कहते हैं कि उम्र का कोई नहीं होता, तजुर्बा होता है और अब जो एक भी होती है। तब बाबा जी कहते हैं, नहीं नहीं, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो बाबा जी उन्हें अपने साथ बैठने के लिए कहते हैं। तब वह बाबा जी के लाख कहने पर उनके साथ बैठ जाते हैं। तब बाबा जी कहते हैं कि क्या हाल है? तब वह कहते हैं कि आपकी मौज है बाबा जी। तब बाबा जी कहते हैं कि आप काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, तो आप इतनी दूर से कैसे आए हैं? तो बाबा जी से वो कहते हैं कि आपको तो पता है बाबा जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बस का और दूसरी चीज़ों का किराया दे सकूँ। तब बाबा जी ने देखा कि उन्होंने कपड़े भी फटे हुए डाले हुए थे, ऊपर से कोई स्वेटर भी नहीं थी। तब बाबा जी ने एक अपने दोस्त से कहा कि इनको कुछ पाने के लिए दो। तब बाबा जी के दोस्त ने बाबा जी की उस बात पर अपना एक नया कुर्ता पजामा गर्म लेकर आए और उनको दे दिया। तब बाबा जी उन बुज़ुर्ग से कहते हैं कि आप ये डाल लीजिए। तब वो बुज़ुर्ग कहते हैं, नहीं नहीं बाबा जी, हम नहीं डाल सकते। तब बाबा जी कहते हैं कि प्लीज़ डाल लीजिए, मैंने आपसे कहा है, आपके सतगुरु ने कहा है। तब वह डाल देते हैं। तो बाबा जी ने उस समय एक जैकेट डाली हुई थी ब्लैक रंग की। तो बाबा जी ने अपनी जैकेट उतारी और उस बुज़ुर्ग को दे दी। तब ये देखकर उस बुज़ुर्ग की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, मेरे सच्चे पातशाह, आपको ठंड लग जाएगी, आपने मुझे ये जैकेट दे दी है। बाबा जी कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा इस जैकेट की ज़रूरत आपको है, आप डाल लीजिए। अगर आप डालेंगे तो मुझे भी ठंड नहीं लगेगी, मेरे दिल को सुकून मिलेगा और इस कारण मुझे भी ठंड नहीं लगेगी। तब वह बुज़ुर्ग छम छम आँखों से रोने लगे। तब बाबा जी कहते हैं, कैसे आए आप? तो बाबा जी वो कहते हैं कि मैं पैदल चल कर आया। तब ये बात सुनकर बाबा जी कहते हैं कि आप तो काफ़ी थक गए होंगे, तो आपको आराम करना चाहिए। तब वो कहते हैं कि मैं नहीं थका, आप हर पल मेरे साथ थे, इसलिए आप मेरे साथ साथ चल रहे थे, इसलिए आप थक गए होंगे, तो मैं आराम कीजिए। ये बात सुनकर वहाँ पर जितने भी थे वह रोने लग पड़े कि एक बुज़ुर्ग का अपने सतगुरु के प्रति इतना प्यार देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। तब बाबा जी ने देखा तो उनके चप्पल टूटी पड़ी थी और उनके पैरों में छाले थे। तब बाबा जी अपने दोस्त को ट्यूब लगाने लेने को कहते हैं
तो वो लेकर आता है और बाबा जी अपने हाथों से उसके गरीब के उस बुज़ुर्ग की ट्यूब लगाने लग पड़ते हैं। तब बाबा जी से वो कहते हैं कि बाबा जी आप क्यों हमें पाप चढ़ाएंगे, मैं खुद लगा लूँगा। बाबा जी कहते हैं नहीं, आपके पैरों में छाले हुए हैं, मुझसे ये देखा नहीं जाता। तब बाबा जी ने उनके पैरों पर छाले जो थे उन पर दवाई लगाई और उन्हें जो बेड पर लेटने को कहा, पर वो नहीं माने। तब बाबा जी ने पकड़कर उन्हें बेड पर लटाया और कुछ पल के लिए उनकी आँख लग गई। जब वह उठे तो देखा उनके पैरों में गर्म जराबे और बूटे थे। तब बाबा जी उनके लिए चाय लेकर आए। बाबा जी कहते हैं कि आप सो गए थे लगता थकावट का वजह से। वो कहते हैं कि जब मेरे सच्चे पातशाह मेरे पास हो तो मुझे नींद क्यों नहीं आएगी। तब बाबा जी ने सबके साथ मिलकर चाय पी, उस बुज़ुर्ग ने भी चाय पी। तब बाबा जी कहते हैं कि अब आपको कैसा लग रहा है। तो वो कहते हैं अब मैं ठीक हूँ। तब बाबा जी वह बुज़ुर्ग कहते हैं कि अब मुझे घर जाना होगा। तब बाबा जी कहते हैं कि आप फिर से इतने दूर से आए हैं और आप इतने दूर से कैसे जाएंगे। तो वह बुज़ुर्ग कहते हैं जब मुझे पता लगा कि मेरे सतगुरु यहाँ पर आने लगे हैं तो मैं नंगे पाँव जो है चला आया हूँ। तो क्या मैं अब दोबारा वैसे ही चला जाऊँगा। अब तो मुझे खुशी बहुत ज़्यादा है कि मेरे सतगुरु मुझे मिले हैं। तब बाबा जी कहते हैं नहीं, आप पैदल नहीं जाएंगे, आप मेरे साथ जाएंगे, मैं आपको आपके गांव के बाहर छोड़ दूंगा। तब वह बुज़ुर्ग कहते हैं कि बाबा जी आप इतना कष्ट क्यों उठाएंगे। तब बाबा जी कहते हैं कि अगर आप मुझसे मिलने के लिए इतना कष्ट उठा सकते हैं, पैदल चलकर आ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं ये आपके लिए कर सकता। तब वह बुज़ुर्ग रोने लग पड़ते हैं। बाबा जी उनको गले लगाते हैं और कहते हैं कि आप में मुझे अपने पिताजी की छवि दिखाई देती है, आप बहुत बुज़ुर्ग हो गए हैं। तो बाबा जी से वो बुज़ुर्ग कहते हैं इसीलिए तो मैं आपसे मिलने आया हूँ, क्या पता उस मालिक का कब संदेशा आ जाए और मुझे लेने आ जाए। तो मैं इससे पहले अपने सतगुरु को एक बार देखना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो बाबा जी से रहा नहीं गया। बाबा जी कहते हैं कि आप जैसे संत महात्मा, आप जैसे सत्संगियों के कारण मैं आज महान हो गया आपको देखकर। तब वह बुज़ुर्ग रोने लग पड़ते हैं। बाबा जी अपने हाथों से उनके आंसू पूछते हैं और कहते हैं कि चलो अब हम चलते हैं। तब बाबा जी ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उनको बड़े प्यार से अपनी गाड़ी में बिठाया और बाबा जी सारे रास्ते उनसे सिमरन के बारे में ही बातें करते रहते। तो वो कहते हैं कि बाबा जी जब भी मौका मिलता हूँ मैं सिमरन को ज़रूर करता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है। तब बाबा जी कहते हैं आप भी कुछ बातें बताइए, हमें सीखने को मिलेगी। तब वह बुज़ुर्ग कहते हैं अब तो मुझे दिखाई भी कम देने लग पड़ा है, मुझसे चला नहीं जाता, बड़ी मुश्किल से आपसे मिलने आया हूँ। बाबा जी कुछ पैसे उस बुज़ुर्ग को देना चाहते थे लेकिन उन्होंने नहीं लिए। वो कहते हैं बाबा जी आगे ही आपने मुझे ये गरम जैकेट, गरम कुर्ता पजामा, बूट जराबे दी हैं, अब मैं आपसे नहीं ले सकता, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। बाबा जी कहते हैं एक बेटा अपने पुत्र को दे रहा है, क्या आप नहीं लेंगे। तब वो कहते हैं बाबा जी मत कीजिए, आपका ये मैं देन कभी नहीं दे सकता, आप जो मेरे साथ किया है। तब बाबा जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं आपका देन नहीं दे सकता, आपने मुझसे मिलने के लिए इतने कष्ट झेले हैं। तब वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि कष्ट कैसे, जब अपने सतगुरु को मिलने के लिए मन में चाह हो तो कष्ट नहीं देखा करते, बस उनको मिलने की उम्मीद लेकर चल पड़ते हैं। अगर आप यहाँ थे, आप मुझे मिल गए, अगर यहाँ पर ना होते, डेरे में होते, तो आप मुझे कभी नहीं मिल पाते, क्योंकि डेरे में तो आप जानते हैं काफ़ी रश होता है। तब उन्होंने बाबा जी को
गले दोबारा से लगाया। जब उनका गांव आया तब बाबा जी ने उन्हें वहां पर उतारा और वह बाबा जी के पांव छूने लगे। तब बाबा जी कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं कई बार यही कहता हूँ कि मेरे पैरों को छूने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी आप लोग नहीं मानते। छूना है तो उस सच्चे परमात्मा को अपने सिमरन से छूजिए, उनके पैरों को छूजिए, वह आपको ज़रूर ही तरक्की दिलाएंगे। मेरा तो सिर्फ़ एक ही मानना है, सिमरन कीजिए। जो सिमरन करता है उन्हें वो सच्चा परमात्मा ज़रूर मिलता है और सिमरन करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वह बुज़ुर्ग बाबा जी को हाथ जोड़कर वहाँ से चल पड़े। तब बाबा जी ने भी ड्राइवर जी से कहा, गाड़ी को चलाइए। सत्संगत जी, ऐसे ही होते हैं कई सत्संगी जो बाबा जी से मिलने के लिए ये नहीं देखते कि उन्हें कितने कष्ट झेलने पड़ेंगे। तो गुरु प्यारी सत्संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।